नमस्कार भावी शिक्षकों, सीटेट, यूपीटेट और केवीएस की तैयारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग साइकोलॉजी के एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत को एक मजेदार खेल की तरह समझने वाले हैं। तो क्या आप सब पहले लेवल के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रकृति प्रेम संस्थान यूट्यूब चैनल से आपकी टीचर हूँ। देखिए, आज हम सब मिलकर बीएफ स्किनर के सिद्धांत को एकदम आसान बनाने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, प्रकृति मैम की लाइव क्लासेस सीडीपी की दोपहर 1 बजे और हिंदी की शाम 4:30 बजे होती हैं, तो उन्हें ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्किनर का सिद्धांत, वो एक खेल की तरह होने वाला है। ये हैं हमारे आज के गेम के सारे लेवल्स। सबसे पहले हम स्किनर से मिलेंगे, फिर खेल के नियम सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसे हम अपने क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए पहला लेवल शुरू किया जाए। लेवल 1। चलिए मिलते हैं हमारे आज के गेम मास्टर से, यानी बीएफ स्किनर से, जिन्होंने सीखने के ये सारे नियम बनाए हैं। तो ये है हमारे गेम मास्टर बर्ल्स फ्रेडरिक स्किनर। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और कट्टर व्यवहारवादी थे। इनका एक गोल्डन रूल था कि हम अपने कामों के नतीजों से सीखते हैं। इनकी एक बहुत ही मशहूर किताब है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और हाँ, एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बात, इनका जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। इसे तो बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जब हम गेम मास्टर को जान गए हैं, तो चलिए अब खेल के जो मुख्य नियम हैं उन्हें समझते हैं स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो ये है हमारा गेमिंग कंसोल, द स्किनर बॉक्स। अच्छा, इस खेल में जो प्लेयर है वो है एक भूखा चूहा और उसका मिशन है इस लीवर को दबाना। तो जब वो लीवर दबाता है यानी एक्शन करता है, तो उसे इनाम यानी रिवॉर्ड में खाना मिलता है। इस बॉक्स में एक खतरा भी है, एक इलेक्ट्रिक ग्रिड। अब देखिए खेल कैसे चलता है। चूहा बॉक्स में इधर उधर घूम रहा है, गलती से उससे लीवर दब जाता है और खट से उसे खाना मिल जाता है। बस चूहा तुरंत समझ गया कि अरे, लीवर दबाने से इनाम मिलता है, और वो बार बार यही करने लगा। यही तो है सीखने का मूल मंत्र। अब आते हैं खेल के सबसे जरूरी नियमों पर। व्यवहार को बढ़ाने के लिए होते हैं पावर अप्स, जिन्हें हम कहते हैं पुनर्बलन, और व्यवहार को घटाने के लिए होता है गेम ओवर यानी दंड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग में आखिर फर्क क्या है? देखिए, याद रखिएगा, पावलोव का जो कुत्ता था वो पैसिव था, मतलब निष्क्रिय। घंटी बजने पर उसकी लार अपने आप आती थी। ये एक अनैच्छिक यानी इनवॉलेंटरी क्रिया थी। लेकिन स्किनर का चूहा एक्टिव है, सक्रिय है। वो अपनी मर्जी से यानी वॉलेंटरीली लीवर दबाता है ताकि उसे इनाम मिले। यही एग्जाम का सबसे बड़ा पॉइंट है, इसे मत भूलिएगा। तो चलिए पावर अप्स यानी पुनर्बलन को समझते हैं। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, व्यवहार को बढ़ाना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम कुछ अच्छा देते हैं, जैसे बच्चे के होमवर्क करने पर उसे चॉकलेट देना। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम कुछ बुरा हटा लेते हैं, जैसे सीट बेल्ट लगाने पर कार की जो बीप बीप की आवाज है उसका बंद हो जाना। अब इस चेतावनी पर जरूर ध्यान दीजिए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सजा नहीं है, ये एक तरह की राहत है जिससे व्यवहार बढ़ता है। अब आते हैं गेम ओवर यानी दंड पर। इसका मकसद है व्यवहार को कम करना। पॉजिटिव पनिशमेंट में हम कुछ बुरा जोड़ते हैं, जैसे क्लास में शोर मचाने पर डांट पड़ना। और नेगेटिव पनिशमेंट में हम कुछ अच्छा छीन लेते हैं, जैसे शरारत करने पर बच्चे से उसका खिलौना या फोन ले लेना। लेकिन स्किनर का एक जरूरी नोट याद रखिएगा, सजा से व्यवहार सुधरता नहीं है, बस कुछ समय के लिए दब जाता है। सिखाने के लिए पुनर्बलन हमेशा बेहतर होता है। चलिए इस चीट शीट से इसे हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। सोचिए, अगर आप कुछ अच्छा देते हैं, जैसे तारीफ, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है और इससे व्यवहार बढ़ेगा। और अगर आप कुछ बुरा हटाते हैं, जैसे डांट का डर, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है और इससे व्यवहार फिर भी बढ़ेगा। अब दूसरी तरफ देखिए, कुछ बुरा जोड़ना जैसे डांटना, वो है पॉजिटिव पनिशमेंट जो व्यवहार को घटाएगा। और कुछ अच्छा छीन लेना जैसे खेलने का समय, वो है नेगेटिव पनिशमेंट जो व्यवहार को कम करेगा। है ना आसान? चलिए अब आप सबके लिए एक छोटा सा गेम। सोचिए, एक टीचर कहती हैं, अगर तुम लोग अभी अपना क्लास वर्क पूरा कर लोगे तो आज कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। ये किसका उदाहरण है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट? जल्दी से सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब आप पूछेंगे क्यों?
क्योंकि यहाँ एक बुरी या नापसंद की जाने वाली चीज यानी होमवर्क को हटा दिया गया। और मकसद क्या था? क्लास वर्क पूरा करने के व्यवहार को बढ़ाना। याद है ना, जब कुछ बुरा हटता है और व्यवहार बढ़ता है तो वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होता है। बहुत बढ़िया, आप सब बेसिक नियम तो सीख चुके हैं। तो चलिए अब कुछ एडवांस लेवल अप रणनीतियों की ओर बढ़ते हैं, जिनसे हम और भी मुश्किल व्यवहार सिखा सकते हैं। हमारी पहली एडवांस स्ट्रैटेजी है शेपिंग, जिसे आकृतिकरण भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किसी मुश्किल काम को छोटे छोटे टुकड़ों में सिखाना। जैसे मान लीजिए बच्चे को क लिखना सिखाना है, तो पहले सिर्फ पेन पकड़ने पर तारीफ करें, फिर एक लकीर खींचने पर तारीफ करें, और आखिर में जब वो पूरा कर लिख ले तब उसे इनाम दें। मतलब हर छोटे कदम पर इनाम दिया जाता है। इसका टेक्निकल नाम है सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। देखिए, सीखने में टाइमिंग बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं पुनर्बलन की अनुसूचियां। एक होती है कंटिन्यूस, मतलब हर बार सही काम पर इनाम देना। इससे बच्चा जल्दी सीखता है पर उतनी ही जल्दी भूल भी जाता है। और एक होती है पार्शियल, यानी कभी कभी इनाम देना। इसमें सबसे शक्तिशाली है वेरिएबल रेशियो, यानी चर अनुपात। इसमें पता नहीं होता कि इनाम कब मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे जुए या वीडियो गेम्स में होता है। और इसी वजह से खिलाड़ी बार बार खेलता रहता है और ये व्यवहार सबसे लंबे समय तक टिकता है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। एक भावी शिक्षक होने के नाते आप इन सभी सिद्धांतों को अपने क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये रहे आप सबके लिए कुछ खास टिप्स। पहला, मोटिवेशन। बच्चे के अच्छे काम पर तुरंत फीडबैक या तारीफ करें, इंतजार मत कीजिए। दूसरा, टोकन इकोनॉमी। अच्छे व्यवहार के लिए बच्चों को पॉइंट्स या स्टार्स दीजिए, जिन्हें वे बाद में किसी बड़े इनाम के लिए बदल सकें। तीसरा, एक्सटिंक्शन या विलोपन। अगर कोई बच्चा सिर्फ ध्यान खींचने के लिए रो रहा है तो उसे नजरअंदाज करें। और सबसे जरूरी, अवॉइड पनिशमेंट। दंड से केवल डर पैदा होता है, सीखना नहीं होता। स्किनर ने शिक्षा में मशीनों के इस्तेमाल की भी बात की थी, जिसे प्रोग्राम्ड लर्निंग या अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। किसी भी विषय को छोटे छोटे फ्रेम्स में बांटा जाता है, बच्चा जवाब देता है, उसे तुरंत सही या गलत का फीडबैक मिलता है और बच्चा अपनी रफ्तार यानी सेल्फ पेसिंग से सीखता है। आज के जितने भी एजुकेशनल ऐप्स हैं वे सब इसी सिद्धांत पर बने हैं। हर सिद्धांत की तरह इस खेल में भी कुछ बग्स या आलोचनाएं हैं। आलोचक कहते हैं कि ये सिद्धांत इंसान को एक मशीन की तरह समझता है, जिसके पास अपनी मर्जी यानी फ्री विल नहीं है। ये डर, खुशी जैसी भावनाओं यानी इमोशंस की भी अनदेखी करता है। और हाँ, एक बहुत बड़ा मिथक है कि स्किनर ने अपनी बेटी को बॉक्स में रखा था। ये बिल्कुल गलत है। वो एक एयर क्रिब था जो बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक एसी पालना था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। बहुत अच्छे, आप सब ने लगभग सभी लेवल्स पूरे कर लिए हैं। अब हमारा आखिरी मिशन, एक फाइनल रिव्यू, ताकि परीक्षा के लिए सभी जरूरी शब्द आपके दिमाग में एकदम लॉक हो जाएं। आइए इन शब्दों को जल्दी से दोहराते हैं। स्किनर के थ्योरी को RS टाइप थ्योरी कहते हैं। मतलब पहले रिस्पॉन्स होता है जैसे लीवर दबाना, फिर स्टिमुलस मिलता है जैसे भोजन, जो पावलोव की SR थ्योरी से ठीक उल्टा है। ऑपरेंट का मतलब है अपनी मर्जी से किया गया व्यवहार। रीइंफोर्सर वो है जो व्यवहार को बढ़ाता है। एक्सटिंक्शन तब होता है जब इनाम मिलना बंद हो जाता है और व्यवहार भी खत्म हो जाता है। और शेपिंग, जैसा कि हमने देखा, व्यवहार को सही रूप देना है। मिशन पूरा हुआ, बधाई हो। आप सब ने स्किनर का लेवल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। और आपके लिए आखिरी और सबसे जरूरी टिप, एक अच्छे शिक्षक बने। सजा का इस्तेमाल कम से कम करें और बच्चों के अच्छे कामों के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा पुनर्बलन दें। आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर से आपको बहुत मदद मिली होगी। अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली बार। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना भी